हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड वीडियो रहने वाला है स्ट्रेटजी को लेकर, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमारी रहने वाली है। So, हमारी डियर सिस्टर्स ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो इस पोस्ट का नाम है सुपरवाइज़र, या हम कहेंगे फीमेल सुपरवाइज़र, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताऊँगा, कुछ शॉर्टकट्स, कुछ टिप्स बताऊँगा, और जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है मल्टीपल सोर्सेज से तैयारी करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मेन क्रक्स इतना है कि जहाँ पे जो अगर आप एक एस्पिरेंट हो, इस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई करना है, तो जहाँ पे आपको लगे ना कि मैं कुछ अलग सी चीज़ बता रहा हूँ, तो प्लीज़ और प्लीज़ उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, डायरी में लिखिए, अपने नोट्स पे लिखिए, उस चीज़ को फॉलो करना। एग्ज़ाम के दिन आप मुझ पे प्राउड फील करोगे और इंशाल्लाह मुझे बहुत सारी दुआएं भी करोगे, राइट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करोगे इसके कंपटीशन की, तो अगेन कंपटीशन इज़ वेरी लो, तो घबराने की ज़रूरत एज सच ज़्यादा है नहीं, ठीक है, आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि कंपटीशन इसका 40% है एज़ कम्पेयर टू FEE एग्ज़ाम, राइट, लेस देन 40%। बिकॉज सबसे पहले मेल्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो होगी वो सीधा 50% कंपटीशन कम हो गया यहाँ पे। तो देन उसके बाद ये 50% इन नंबर में कह रहा हूँ, अगर सिलेक्शन की बात करेगी तो 60-70% कंपटीशन कम हो रहा है जब मेल्स एलिजिबल ही नहीं रहते, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी सिलेक्शन लिस्ट उठाओ उसमें 70% सीट्स मेल्स लेते हैं, है ना। तो चलिए, ये हो गई कंपटीशन की बात। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फीमेल एस्पिरेंट्स हैं, जिनका बैकग्राउंड मतलब आर्ट्स नहीं रहा है, उनका बैकग्राउंड BSc है, किसी का इंजीनियरिंग है, राइट, और किसी का इसी तरीके से हम कह सकते हैं BCom है, MCom है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड उनकी डिग्रीज वगैरह है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इसमें फॉर्म नहीं भरा है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक। क्या आपको फिर से घबराने की ज़रूरत है? ना, बिल्कुल चिल रहो, रिलैक्स रहो, लेकिन स्ट्रैटेजी अपनी अच्छी बनाओ, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करो। देन उसके बाद इस एग्ज़ाम को फोड़ने की बारी जब आएगी तो आप बहुत अच्छा कर लोगे, राइट। तो चलिए जी, अगर मैं कहूँगा कि आपका एक्सपेक्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, वो है आपका जून जुलाई, एंडिंग जून या फिर जुलाई के मंथ में इस पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम होएगा। तो कुल मिलाकर लगभग 3 महीने आपके पास अभी भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि 2 मंथ्स में, सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स में किस तरीके से सिलेक्शन लेना है। तो उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन, राइट। तो चलिए, सबसे पहले जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमारे जहन में क्या आता है कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो पहला पोर्शन आपको दिख रहा है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, राइट। देन सेकंड पॉइंट पे है हमारा जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन, इसके है 10 मार्क्स, और ऊपर जी के है 20 मार्क्स, दैट विल बी 30, राइट। सो थर्ड पोर्शन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इस पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें खाली रीजनिंग ही नहीं है, तो मैथ भी है इसमें, मैथ एंड रीजनिंग हम कहेंगे। तो 10 नंबर इसका वेटेज है, तो 5 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जाम में पूछने को देखने को मिलेंगे, राइट। देन उसके बाद है हमारा छोटा सा एक टॉपिक है जनरल साइंस, इसके है 10 मार्क्स। फिर हमारा है इसी तरीके से कंप्यूटर, तो उसका है 10 नंबर, राइट। देन उसके बाद एक आता है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है एग्जाम में, तो उसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन बोले तो इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे कि सोशलॉजी है और थोड़ा सा साइकोलॉजी है, ओके। सो इसके है 60 मार्क्स, राइट। तो सबसे पहले मैं अब बात करूँगा कि जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस को किस तरीके से टैकल करना है। ये जो आपको इतना सारा सिलेबस दिख रहा है ना अपनी स्क्रीन पे, तो अगर आप गंदी नज़रों से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रीवियस जो अलग अलग एग्जाम्स JKSB ने कंडक्ट कराए थे, ये उसी का एक कॉपी पेस्ट सिलेबस है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी गई है पॉलिटी में, जैसे कि आप देख सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा बेटा, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपको है ना, सिर्फ और सिर्फ आप तरुण गोयल बुक से पढ़ो और इसका रिवीजन करो, राइट। इसका रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ और MCQs लगाओ। तो अब अगर मैं बात करोगे तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को कैसे कवर करना है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट JKSB एग्जाम्स, देन यू हैव नो नीड टू सर्च फॉर एक्स्ट्रा कंटेंट, राइट। तो आपके पास जो कंटेंट है उसी का रिविजन करो,
मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप गूगल से करो या कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम्स का कलेक्शन जो आपको मिलेगा मार्केट से वो बुक लाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज आप गूगल से भी कर लेना। बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप लेक कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं जेकेएसबी के लिए पढ़ रहा था तो मैं लेक कर रहा था कल्चर एंड हेरिटेज, राइट। तो मैंने क्या किया था, परचम क्लासेस पे गया था, वहाँ से पढ़ा था, और एक तौकीर सर की पीडीएफ आती है EICT क्लासेस से, तो मैंने ये टॉपिक वहाँ से पढ़ा था। तो इस तरीके से आप भी मल्टीपल सोर्सेज को रेफर कर सकते हो, एंड योर स्ट्रैटेजी विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक्स। ठीक है, टॉपिक वाइज आप स्ट्रैटेजी बनाओ, एक एक नंबर के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक एक पोर्शन पढ़ते हो ना, तो आपकी स्ट्रैटेजी टॉपिक वाइज होनी चाहिए। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हो, मिनिमम 2 से 3 सोर्सों से हर एक टॉपिक को पढ़ो, देन उसके बाद रिविजन करो। जो चीज़ आपको लगती है कि आप बार बार भूल सकते हो, भूल जाते हो, वो फैक्चुअल चीज़ें हो सकती है, वो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो सकती है, तो उनको आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स जो होनी चाहिए वो कम से कम वर्ड्स में होनी चाहिए। आपको जैसे पसंद है वैसे आप नोट्स बनाओ, क्योंकि एट द एंड आप ही को पढ़ने हैं, आपको थोड़ी किसी को दिखाने हैं वो नोट्स, है ना। तो आपको अगर कोई निमोनिक टेक्निक लगती है, कहीं पे आप सर्कल डालते हो तो आपको सर्कल से समझ में आता है, ठीक है, कहीं पे मेरा नाम लिखते हो तो उससे आपको कोई चीज़ स्ट्राइक होती है, तो करो, बस ये मेरे कहने का मतलब है। देन उसके बाद क्या करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज करनी है, हर एक टॉपिक पे मिनिमम 100 एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं, राइट। चलिए जी, अब बात करेंगे जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन। तो इसमें अगर मैं बात करोगे तो 10 मार्क्स का वेटेज है ना, तो कुल मिलाकर अगर मैं बताऊंगा ग्रामर एंड वोकैबुलरी हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वो ग्रामर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 6 नंबर आपको ग्रामर से देखने को मिलेगी, वोकैबुलरी से लगभग 2 नंबर आपको मिलेंगे, और इसी तरीके से फिर कॉम्प्रहेंशन या रीअरेंजमेंट ऑफ जमल्ड सेंटेंसेस है, आपकी अनसीन पैसेज हो सकते हैं, क्लोज टेस्ट हो सकता है, तो वहाँ से लगभग 2 नंबर आपको पूछे जाएंगे, राइट। तो ये 6 नंबर आपको सिक्योर करने हैं, और ये 2 नंबर आपको आते ही आते, ये किसी को भी आते हैं, लेकिन ये 6 नंबर के लिए मैं आपको एक सोर्स बताऊंगा। मेरी टेलीग्राम चैनल है पैराडाइज एकेडमी, उस पे जाओगी तो वहाँ पे आपको एक PDF मिलेंगी, प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह इंग्लिश की बुक है। तो उससे आप रूल्स वगैरह पढ़ोगे, ग्रामर के पढ़ोगे और प्रैक्टिस बाद में करोगे, तो इसका भी ये मामला निपट जाएगा। तो बात करेंगे वोकैबुलरी की, तो इस पे ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यही जो बुक है इसी से वोकैबुलरी थोड़ी सी पढ़ो, और इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से कर लेना, बाकी टाटा बाय बाय इंग्लिश को यहाँ पे बोल दो, ओके। तो चलिए जी, अब बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो बेटा यहाँ पे 2 पार्ट्स में इस सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या जिसको हम कहेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक पोर्शन से, तो इसमें लगभग 5 नंबर आपको देखने को मिलेगी। देन सेकंड पोर्शन वी हैव रीजनिंग, रीजनिंग से भी आपको लगभग 5 नंबर देखने को मिलेगी, राइट। तो इसका सोर्स क्या है, मैं समझता हूँ मुझसे बढ़िया सोर्स तो नहीं मिलेगा आपको J&K की चैनल्स में, ठीक है। तो अगर आप कहीं और से भी पढ़ो तो पढ़ सकते हो, उसमें मेरा कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरा जानने का सवाल है, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी जो गर्ल्स हमारी होती है वो थोड़ी सी लैग करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको चाहिए लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल अप्रोच, स्किल्स चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, ताकि आप टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ठीक है। घर में तो बाद में 1 घंटे में हर कोई क्वेश्चन उसको सॉल्व करता है, लेकिन मैटर ये करेगी कि आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो बेसिक से इन चैप्टर्स को समझना है, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो, पैराडाइज एकेडमी। वहाँ पे मैंने पेड कोर्स लॉन्च किया है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में आप वहाँ पे अवेल कर सकते हो पूरा का पूरा रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स पोर्शन। बाकी अगर आप कहीं और सोर्स से पढ़ सकते हो, तो मेरी यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये वाले लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ये वाले लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो मैंने लास्ट टाइम VLW के लिए पढ़ाए थे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन अगर अपनी तैयारी को एडवांस लेवल तक लेना चाहते हो, अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, 100% स्कोर करना चाहते हो इन पोर्शन से, देन आई विल सजेस्ट कि आप मेरी एप्लीकेशन पे आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे अभी आपको डिस्काउंट कोड भी मिलेगा, तो वो अप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ में आप इस कोर्स को ले सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो एग्ज़ाम तक। चलिए, यह होगी ये टॉपिक्स। जैसे कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूँगा तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक आपके पास है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये आपको मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा, बाकी कोई मसला नहीं है, तो हो जाएगा, ठीक।
देन उसके बाद आता है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में भी वही सिलेबस है जो हमारे क्या था FEE सिलेबस में था या अदर एग्जाम्स में होता है। तो इसमें अगर मैं बताऊंगा ना इजी इजी से टॉपिक्स कौन से, देखो ये वाला टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ना, इजी सा टॉपिक है। देन ये वाला टॉपिक इजी सा है तो ये हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक जो है ना इसके शॉर्ट नोट्स बनाना, कौन सा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि अलग अलग डिजीजेस होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में वेक्टर बोर्न को, वाटर बोर्न डिजीज कौन है, एयर से कौन होती है, वायरल कौन सी है, फंगस कौन सी है, प्रोटोजोन डिजीज कौन सी है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका रेक्टिफिकेशन कैसा है, राइट। देन उसके बाद विटामिन है, इजी सा टॉपिक है, आप कर लोगे मुझे पूरा यकीन है। इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब, ताकि सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से EACT क्लासेस पे पढ़ाया है, मोर देन सफिशिएंट वो रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू प्रैक्टिस MCQs एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स। ओके, तो इसी तरीके से वैक्सीन एंड ह्यूमनाइजेशन, ये भी ताकि सर ने या किसी और सोर्स से अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मस्ट ये चीज़ रहेगी कि आप इनकी MCQ प्रैक्टिस करो। अगर मैं बुक का नाम बताऊंगा तो 2 बुक्स आप ले लेना, इसकी एक आती है ल्यूसेंट की, ठीक है, ल्यूसेंट से ये टॉपिक्स पढ़ लेना। उसके अलावा और एक बुक रेफर कर सकते हो तरुण गोयल, दोनों को मिलाकर पढ़ लेना। आई होप कि आपका फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इन कंपोनेंट्स से, राइट। ओके, तो चलिए जी, अब बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँगा तो वही सिलेबस है जो था, तो 2-3 सोर्सेस में शॉर्टकट बताऊँगा तो आप वहाँ से कर सकते हो। एक है हमारे आफाक सर, ठीक है, इनकी PDF को देख लेना, एटलीस्ट PDF से पढ़ लेना। उसके अलावा ताउकीर सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर पढ़ाया है और इसके MCQs भी कराए हैं, ठीक। तो ये 2 चीज़ें करोगे ना, फिर बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, ठीक है। अगर इन्होंने MCQs कराए तो कर लेना, नहीं कराए तो मैंने एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, क्वेश्चन बैंक, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लगभग 900 MCQs मिलेंगे आपको उस एप्लीकेशन में, और हर बारी JK SSB 10 में से 8 क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, इसी क्वेश्चन बैंक से पूछता है। तो आप वो देख लेना, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, तो कंप्यूटर की टेंशन भी यहाँ पे खत्म। चलिए, तो अब बात करेंगे हमारे स्पेशलाइजेशन की। देखो इस चीज़ को देख के डरना नहीं है, जिनका बैकग्राउंड है ना सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्या पता वो यहाँ पे लेक करे इन पोर्शंस में, है ना, क्या पता वो इन पोर्शंस में वीक हो। लेकिन अगर आप JK SSB के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपका थोड़ा सा एज है ऑलरेडी, ये कुछ चैप्टर्स आपको पढ़े हुए होंगे, जैसे कि GK होता है, इंग्लिश होता है हमारा, जनरल रीजनिंग होती है, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह, जनरल साइंस, कंप्यूटर, है ना। तो घबराना नहीं है, कंपटीशन से डरना बिल्कुल भी नहीं है। बात करेगी स्पेशलाइजेशन की। देखो क्या करना है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा यहाँ पे, उनको आप नोट डाउन करके रखना कहाँ से क्या करना है। देखो 11th 12th की सोशियोलॉजी आती है, तो वहाँ से आपको ये चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा कहाँ पे कर सकते हो और क्या कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक है सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इसको थोड़ा सा आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेना। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तरुण गोयल GK वाली बुक पे मिलेगा। तो ये है मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा शॉट, ठीक है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, हमेशा मैं तो खुद लिमिटेड पढ़ता हूँ, बहुत ही कम पढ़ता हूँ, और बहुत सारा सिलेबस छोड़ के जाता हूँ, तब भी मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता हूँ। क्यों ऐसा, इसके पीछे ये लॉजिक है, जो चीज़ मैंने पढ़ी होती है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, वहाँ से शॉर्ट नंबर होता है। तो बहुत अच्छी सी मेरा उतना कॉन्फिडेंस क्यों रहता है, क्योंकि मैंने मल्टीपल सोर्सेज से उस चीज़ को पढ़ा हुआ होता है। बताई समझ, तो इसलिए आप ये चीज़ करोगे तो ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक जो है 10 नंबर का, ये आपको मिलेगा 11th एंड 12th सोशियोलॉजी से या एजुकेशन से मिलता है। मेरे कहने का मतलब है जहाँ से मिले वहाँ से करो। और उसके अलावा हमारे ताउकीर सर ने भी कराया है, किसी और यूट्यूबर ने, किसी और टीचर ने यूट्यूब पे कराया होगा तो वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, वो ये है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी हर साल एग्ज़ाम लेता है, एंट्रेंस टेस्ट, PG के लिए, MA के लिए, MA सोशियोलॉजी हो सकता है, MA एजुकेशन हो सकता है ना। तो वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर्स कलेक्ट कर लेना, इन टॉपिक्स पर बेस्ड MCQs को रट के रखो। मेरी बात याद रखना, 60 में से लगभग 20 नंबर कॉपी पेस्ट मिलेंगे उन पेपर से, ठीक है। बाकी नेट के पेपर सॉल्व नहीं करने, सेट के पेपर सॉल्व नहीं करने हैं। तो उसके अलावा गूगल आप कर सकते हो, गूगल आप यूज़ कर सकते हो MCQs के लिए, लेकिन चैप्टर वाइज MCQs करने हैं।
बात आई समझ? आप बोलोगे हाँ जी समझ में आ रहा है। बाकी किसी ने अच्छा पढ़ाया है, क्योंकि मुझे तो ऐसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ओके, यूनिट नंबर सेकंड है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज, है ना, प्रॉपर सोशलॉजी बेस्ड ये टॉपिक है, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। अब जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स है ना, तो ये तो आप सोशलॉजी से पढ़ोगे, जो आपने आपको टीचर ने पढ़ाया होगा वहाँ से तो पढ़ोगे, लेकिन मेरी तरफ से एक टिप है, आप कहाँ से पढ़ोगे, जो हमारा यूएनओ है ना, यूएनओ है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को के रिलेटेड वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कुछ ना कुछ इश्यूज मिलेगी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, वो आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी नोट्स में लिखो, जो मैं कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें ऐड करनी है अपनी नोट्स में साथ साथ। ओके, तो इसी तरीके से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे कि स्टेज एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फ्रॉड एंड इरेक्शन। ये कुछ है, क्या पता ये किस फील्ड से होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें पढ़नी है, सोशलॉजी या एजुकेशन में आपको मिल जाएंगे, है ना। इसी तरीके से सोशलाइजेशन एंड इट्स फीचर्स। अब ये वाला जो टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये साइकोलॉजी बेस्ड टॉपिक है, मेरे ख्याल से साइकोलॉजी में ये रहता होगा। यहाँ पे क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, फोबिया है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये है क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये है पैनिक डिसऑर्डर, ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये चीज़ें आपको साइकोलॉजी में देखने को मिलेगी। अब मेरा भी नाता थोड़ा सा इन चीज़ों के साथ रहा है पास्ट में, तो आप में से किसी का भी हो सकता है एंजाइटी से फेस जूझ रहे होगे, किसी और चीज़ से जूझ रहे होगे, तो तब तो आपको नॉलेज होगी इन चीज़ों की। लेकिन अगर नहीं है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर्स है, आप कर सकते हो। और एमसीक्यूज़ आप कहाँ से लगाओगे, जो हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में, तो वहाँ से एमसीक्यूज़ ले आना, चैप्टर वाइज ले आना, और गूगल से भी सर्च कर लेना, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर आप लिखोगे, एंजाइटी डिसऑर्डर एमसीक्यूज़ आप लिखोगे गूगल पे, तो आपको मिल जाएंगे। ओके, देन उसके बाद है हमारा ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन। देखो भाई साहब, ये जो आपको सारा का सारा दिख रहा है ना, इसका मैं एक अच्छा सोर्स में आपको बताऊंगा। देखो, एक तो आप पढ़ोगे जो भी आपके पास कंटेंट है, ठीक, वो तो आप पढ़ लोगे, चाहे आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, या कोई बुक है आपके पास, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको करने। देखो भाई साहब, ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जाना यूएनओ की साइट पर, तो वहाँ पे लिख लेना। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताइए मुझे ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये चीज़ कर लेना। अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, तो इसको भी आप उस साइट से पढ़ लेना। और उसके अलावा एक काम करना, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है ना, तो वहाँ पे इन चीज़ों के रिलेटेड कुछ तो पढ़ लेना भाई साहब। वो आपको मिलेगा तरुण गोयल बुक में, भाई साहब नहीं बहन जी, सिस्टर्स हो आप, है ना। तो चलिए, वुमन राइट्स पढ़ोगे, चाइल्ड राइट्स पढ़ोगे, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो एक फंडामेंटल राइट है ना, तो वहाँ से आप पढ़ लेना, देख लेना कि क्या कोई एक्ट पास मत हुआ है ह्यूमन राइट्स को लेकर, वुमेन राइट्स को लेकर, चाइल्ड राइट्स को लेकर। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट, थोड़ा सा लिंक, थोड़ा सा इंटरलिंक रख के कॉन्सेप्ट्स को रखना है, और वहाँ पे रख के पेपर को देना है और क्वालिफाई करना है। आई बात समझ? तो इसी तरीके से सोशल इवेल्स, जैसे कि चाइल्ड अबूज़ है, चाइल्ड लेबर है, फीमेल फेटिसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, ड्रग एडिक्शन है, तो इस पे कुछ लॉज भी बनाए होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ नए अच्छा, जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन दी गई है ना, ताकि वुमेन उसको प्रॉपर राइट्स मिले। तो इन चीज़ों का ऐसे आप लिंक करके ऐड ऑन कर सकते हो अपने नोट्स में। तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल सोर्स स्ट्रैटेजी। आई बात समझ? सिर्फ और सिर्फ आपको सोशलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। एग्जाम तो वैसे भी क्वालिफाई होगा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ोगे, आप अगर स्ट्रिक्ट रखोगे अपनी नॉलेज को सोशलॉजी तक। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे लगाओगे तो आपका क्या जाता है, जो क्वेश्चन अगर बाद में थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन आ गया बाकियों के लिए, तो वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होगा, लेकिन आपने तो पढ़ा होगा, क्योंकि आपको तारिक सर ने बताया, आपको तारिक भाई ने बताया कि आप मल्टीपल सोर्सेस से थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के जाओ, है ना। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सब करते हैं वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए
तो यू नीड टू बी दैट स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन, है ना। तो क्योंकि स्पेशल लोगों का सिलेक्शन होगा और आपको उससे स्पेशल कैटेगरी में फॉल करना है, एंड यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, चलिए जी, इसके बाद आते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो टॉपिक आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स से आपको मिल जाएगा तरुण गोयल बुक पे। इस तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज वहीं से मिल जाएगा। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल आपको इकोनॉमी से मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ट्रैफिकिंग, बेगरी एंड करप्शन, तो ये आपको इंडियन किसी भी साइट से मिलेगा या गूगल से कर लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मिक्सअप कॉन्सेप्ट आपको इस चीज़ पे मिल जाएगा। बात आई समझ? हाँ जी, चलिए जी, अब एक और यूनिट देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, ये तो बस वही है, बेसिक सी चीज़ें, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो हेल्थ एंड हाइजीन है ना, तो ये वही वाला टॉपिक है। जैसे कि ये देखो, फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड, इसी तरीके से फूड एंड पर्सनल हाइजीन। तो सिंपली आप याद रखना, ये है हेल्थ एंड हाइजीन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से पढ़ लेना, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करा लेना, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सो इसकी एक ही ट्रिक है, इसी का एक ही शॉर्टकट है, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करना और उनकी एनालिसिस करना। चलिए, अब जो आपको ये चीज़ें दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ स्कीम्स है, जो कि अलग अलग स्कीम्स है, अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए है हमारी गवर्नमेंट ने, चाहे नेशनल लेवल पे लिए है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे लिए है। कुल मिलाकर ये वही चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, इसमें एनजीओ भी आता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो मेडिकल हेल्थ केयर, अडॉप्शन, फॉरेस्टर केयर, इंटरनेशनल केयर, चिल्ड्रन एक्ट एंड चिल्ड्रन राइट्स। तो ये चीज़ आप पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, तो ये सोशियोलॉजी की बुक से आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। आई बात समझ? तो इसी तरीके से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, जहाँ बिल्कुल मोदी साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते, वो अच्छी अलग सी बात है। लेकिन आपको ये वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो है, इन चीज़ों को रटना है, रट्टा मार के जाना है, एक एक चीज़ को पढ़ के जाना है, ठीक है। इसी तरीके से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, शायद ये आपको किसी एजुकेशन वाली बुक में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सोर्सेस का नहीं पता है। तो एक ने मुझे बताया था, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सोशियोलॉजी की एक बुक आती है पीजी लेवल पे, CN शंकर राव की, लेकिन बाद में उसने बोला कि इससे ज़्यादा ऐसा सिलेबस निकल नहीं रहा है। अब मैं आपको वही बुक रेफ़र करूँगा, अगर आपके पास वो है तो जितना आपको उस बुक से मिलेगा ना, उतना उसी बुक से आप कर लेना, बाकी MCQs गूगल से कर लेना। ओके, तो इसी तरीके से एक और स्कीम होती है, जैसे कि हमारे पास ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, है ना। तो आप इस चीज़ को पढ़ लेना और देख लेना कि ओल्ड एज पेंशन अभी कितना मिलता है, डिसेबिलिटी जिनको होती है उनके लिए क्या क्या स्कीम्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या बनाया है, उनको कितने पैसे मिलते हैं, मंथली मिलते हैं या ईयरली मिलते हैं, और मतलब उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव ताज़ा लिए है गवर्नमेंट ने, या पिछले 50 सालों में क्या किया था, तो वो देख लेना। ओके, तो चलिए, इसके अलावा पोषण अभियान है, ठीक है ना, पोषण ट्रैकर, पोषण वतिका, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आंगनवाड़ी सर्विसेज, है ना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्कीम फॉर एडोलसेंट्स गर्ल्स, जनानी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, आभा कार्ड पढ़ लेना, ई श्रम कार्ड पढ़ लेना, है ना। तो वो दूसरा है हेल्थ स्कीम को रिलेटेड था ना, वो कुछ था, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है अभी। तो वो चीज़ें कर लेना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे, करंट बेस्ड है ये थोड़ा सा, और थोड़ा सा स्टैटिक है। इसी तरीके से एक और है यहाँ पे पालना, कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू चर्चेस, है ना। क्रचेस है कि चर्चेस है, आई डोंट नो। तो इस चीज़ को आप खुद से ही कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा कि इनके अच्छे सोर्सेस क्या है। मुझे इससे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से लाडली बेटी स्कीम, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम एटसेट्रा, तो इसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं ना, वो BPL एंड AY गर्ल्स को। तो वो चीज़ें आप देख लेना, किस स्कीम में उसका क्राइटेरिया क्या है, क्यों दिया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
है ना। तो इसी तरीके से लाडली बेटी स्कीम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी, कब करी थी, क्यों करी थी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना। तो और उस पर बेस्ड फिर आपको करने हैं एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ कहाँ से करोगे, आप गूगल से करोगे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में किसी भी एग्जाम में इन टॉपिक्स पर एमसीक्यूज़ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपके पास जनरल नॉलेज की अगर कोई बुक है तो ठीक, नहीं है तो आप तरुण गोयल लाना, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होगी। एक तो आपको इस एग्ज़ाम में वो बेनिफिट देगी, दूसरा अपकमिंग एग्जाम्स में बेनिफिट देगी। अब तरुण गोयल बुक के आते हैं 2 वर्जन्स, तो आपको बड़ी सी बुक लानी है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से पेज मिलेगा, बीच में कंटेंट होगा और उसमें रेड पॉइंट से हाईलाइट करके रखा होगा, ठीक है, रेड पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग आपको कॉस्ट पड़ेगी 230 रुपीज़ से ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसका है मेन क्रक्स। तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, देखो आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, सपोज आपने पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा, ठीक है। अब आपको किसी टीचर ने पढ़ाया हो सकता है, किसी पीडीएफ से आपने पढ़ा हो सकता है ना, या कहीं और से। फिर जब आप एमसीक्यूज लगोगे तो आप क्या करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे, तो डेफिनेटली आपके कुछ एमसीक्यूज रहेंगे। तो उन एमसीक्यूज को एक तो आपने पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन पढ़नी है गूगल पे। अगर वहाँ पे नहीं दिए होगी, जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको लिखना है गूगल सर्च बॉक्स में, सर्च इंजन में, देन उसके बाद सर्च करना है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो आपने नोट्स में उसको ऐड करना है, ठीक। तो आई बात समझ। और यहाँ से पता आपको चलेगी कि आपके अगर मैक्सिमम एमसीक्यूज नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको थोड़ा सा सोर्स ऐड करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल सोर्सेस से वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मिसाल दे रहा हूँ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन आप बाकी टॉपिक्स के लिए सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अब आपने क्या करना है, लाइक करना है, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, भाई बहन हो मतलब, तो उनके साथ शेयर करना है। और अगर चाहो तो मैथ्स एंड रीजनिंग में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अभी ऑफर चल रहा है, तो 80 रुपीज़ में आपको कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी। उसके अलावा अगर फ्री पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्ले लिस्ट में जाना, तो वहाँ पर आपको फ्री लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। कोई भी हुक्म हो मेरी लायक, कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन नीचे पड़ा है, तो उसमें कमेंट कर लेना। बाकी जो कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेगी, तो वहाँ पे मेरे साथ जुड़ लेना। टेलीग्राम हो, हमारा डाउट ग्रुप हो, फेसबुक पेज हो या कोई और, ठीक है। तो चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।